अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अब अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। तो उससे पहले जी हमने शॉर्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। इस चैप्टर नंबर 5 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले शॉर्ट में क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस between tangent velocity and the angular velocity. If one of these given from a while of known radius, how will you find the other? ठीक है जी। अब वो कहता है कि टेंजेंट वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। एंगुलर वेलोसिटी का तो आपको पता होता है, द एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूविंग अलोंग द क्यूरथ पाथ। ठीक है जी, कर्व्ड पाथ। ठीक है जी। वो कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, इसके चेंज को हम मूविंग कर्व्ड पाथ अलोंग ऑफ कर्व्ड पाथ, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब टेंजेंट वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंट वेलोसिटी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व ऑफ द सर्कल डेक्ट अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द क्यूब। वो कहता है कि जो टेंजेंट वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, वो लीनियर वेलोसिटी के जो पार्टिकल है वो मूव करता है अलोंग कर्व्ड पाथ, सर्कल के कर्व्ड पाथ में हमारे पास जो मूव करे उसे टेंजेंट वेलोसिटी कहते हैं। या वो आपस सर्कल के टेंजेंट के गिर्द घूमती रहे, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेंजेंट वेलोसिटी है। अब इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। द टेंजेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द वाइल आर रिलेटेड बाय द रिलेशन वी टी इज इक्वल आर ओमेगा। यानी जो रेट टेंजेंट वेलोसिटी है वो इज इक्वल होती है आर ओमेगा की। ठीक है जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन व्हाट दी इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इज द मस्ट फ्लूइड टू द टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट टू फॉलो इन सर्कुलर पाथ। वो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। ठीक है जी, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड डेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू द कीप एंड द बॉडी मूविंग को कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है किसी भी बॉडी को हमारे पास मजबूर करती है कि वो सर्कुलर पाथ में घूमे और डिटेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको सर्कल के सेंटर की तरफ डिटेक्ट करे, इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इट डोनेट बाय एफ सी, इसे एफ सी से डोनेट करते हैं। ठीक है जी, इफ़ एफ सी से डोनेट करते हैं। ठीक है जी, और इसका फार्मूला मैथमेटिकली इसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल एम वी स्केयर ओवर आर। ठीक है जी, ये जी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब दी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन आप बुक वाली करें। ठीक है जी, तो दी प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी करें, ये भी वही है। ठीक है जी, दी प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इज डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो कहता है कि किसी भी बॉडी का मैस और उसके रेडियस जो हमारे पास, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है जी, वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो इधर लिखी है वो भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने कहा प्रोडक्ट है मैस ऑफ अ पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का मैस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। इस डोनेट बाय आई, इसे आई से डोनेट करते हैं। ठीक है जी, मैथमेटिकली इट कैन बी राइट इट्स आई इज इक्वल एम आर का स्क्वायर। ठीक है जी, हमारे पास किसी बॉडी का मैस है, ये उसके स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है जी, अब कहता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मैस इज लीनियर मोशन। एंगुलर मोशन भी उतना रोल है और हमारे पास लीनियर मोशन में भी। एज mass of a body is called measure of the inertia, but moment of inertia is property of the body which is result to change in uniform circular motion। ये वैसे मुश्किल से है, तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस ये कर ले दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है जी, और हमारे पास जो इसमें किया था कि एंगुलर मोशन इज़ रिप्लेस्ड बाय टार्क। आपको याद हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला आपने टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो हमारे पास थी एंगुलर मोशन, उसको हमने रिप्लेस्ड कर दिया था टार्क से, और हमारे पास जो वेलोसिटी थी उसको हमने
आर था वी था, उसको हमने कर दिया था ओमेगा के साथ रिप्लेस्ड। ठीक है जी, तो इसकी सिग्निफिकेंस वो भी लिख लें, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है जी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, किसी भी बॉडी का हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर और उसका लीनियर मोमेंटम, इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इट इज़ डोनेट बाय एल, इसे एल से डोनेट किया जाता है। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है आर, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पी हमारे पास इसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, इसका फार्मूला ये होता है। तो इसको क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं आर पी साइन ऑफ थीटा, ये यूनिट वेक्टर एंड। ठीक है जी, अब वो कहता है कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, द स्टेट इज द एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन अ बॉडी, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वो कहता है कि अगर किसी बॉडी में कोई एक्सटर्नल टार्क, बाहर से कोई फोर्स एक्ट करे, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो सेम रहेगा रिमेन कांस्टेंट के। ठीक है जी, रिमेन कांस्टेंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। यानी एल इज इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, आपस में कॉन्स्टेंट रहेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखें, शो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इज इक्वल MVR। ठीक है जी, L इज इक्वल MVR, इसका मैथमेटिकली से करें। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल RP। अगर वो लीनियर है, ओ सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, साइन थीटा आ जाएगा। अगर हम पी की जगह MV हम अगर पुट कर दें, ठीक है जी, वैसे हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो P इज इक्वल MV होता है। अगर हम P की जगह वो पुट कर दें MVR साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू होती है साइन, तो हमारे पास ये एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री साइन होता है 1 के इज इक्वल, तो इधर 1 पुट करें तो L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल MVR, तो ये MVR के इज इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 देखे, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिटल क्लोज ऑफ द अर्थ अराउंड इज। वो कहते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है तो उसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी उसकी क्या होगी, तो हम उसका देखते हैं। व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट इट हैज़ एक्सेलरेशन v²/r, इसका एक्सेलरेशन ये है विच इज स्प्लिटेड बाय ग्रेविटी, इसको ए को ग्रेविटी बना लें। टू लो फॉलिंग अर्थ सैटेलाइट हैव एक्सेलरेशन ए इज इक्वल जी इज इक्वल 9.8 ms/s। ठीक है जी, यानी उसने कहा कि अगर कोई हमारे पास सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमे तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास वो जी के इज इक्वल हो जाएगी, तो वो v²/r है, तो जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 ms² है। ठीक है जी, तो ये आप लिखे G/MV का स्क्वायर/r, v फाइंड करना है तो GR, अगर उधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले ले, v इज इक्वल GR। ठीक है जी, अब g की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 9.8, ओपुट की ज़मीन का रेडियस आपको पता कितना होता है 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो वो हमने पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिया, तो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है वो 7.9 किलोमीटर सेकेंड आ जाती है। ठीक है जी, अब जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज सिंपली सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिटेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटिन्यूटी वी एंड आर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। वो कहता है कि आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिटेक्ट किया जाता है परपेंडिकुलर टू प्लेन कॉन्टिनेंटी। ठीक है जी, प्लेन सरफेस के ऊपर, जिस तरह के राइट हैंड रूल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो कर्ली फिंगर है वो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है और थंब उसकी ऊपर वाली डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? वो भी राइट हैंड रूल की तरफ होता है कि देखिए, देन दी आउटर थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रूल एंड कंटिन्यू क्लॉकवाइज रोटेशन। वो कहता है कि जो कर्ली फिंगर है
वो हमारे पास उसकी रोटेशन को ज़ाहिर करती हैं, और जो थंब है वो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। इसी तरह वो देखें कि एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास जो कर्ली फिंगर है जो इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करती हैं, और जो थंब है इसकी हमारे पास इसकी रोटेशन को ज़ाहिर करता है। ये आपस में उल्टा आ जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक्सप्लेन वे ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज साइड बाय फ्री फॉल यूज यू एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेरेंट वेट अंडर सेंटर क्रिस्टेशन। आपने टॉपिक पढ़ा था अपेरेंट वेट अपेरेंट हमने आपने टॉपिक पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट वेट। उसमें हमने 4 केसेस उसके पढ़े थे। पहला केसेस था कि अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट पर है तो उसकी अपेरेंट रियल वेट क्या होगा। दूसरा था कि अपवर्ड मूव करी है, डाउनवर्ड मूव करी है। तीसरा चौथा था कि फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के हमारे पास वो आप उसका देख सकते हैं। ठीक है जी। केस नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वन मैड फेल्स ऑफ द टाइप ऑफ मूविंग बाइसाइकिल इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स इट्स फ्लाई। कहता है कि अगर कोई बाइसाइकिल मूव करे तो उसकी जो डायरेक्शन उसकी फ्लाई की डायरेक्शन क्या होगी, जिस पाथ में वो जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अ डिस्क एंड दी होप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लूड प्लेन एट द सेम टाइम। वो कहता है कि डिस्क से एक होप है वो एक ही टाइम पर हमारे पास ट्रैवल कर रही है। विच वन विल बी मूविंग फास्टर एंड रिचिंग द बटन। वो कहता है कि उनमें से एक हमारे पास रिचर मूवी कर रही है। तो बताएं उनकी हमारे पास वो किस तरह आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे। तो देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ऑन रिचिंग द बटन ऑफ द इंक्लूडिंग प्लेन इज गिवन। ठीक है जी। इसकी हमारे पास डिस्क की हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी 4gh/3। ठीक है जी। उसका अंडर रूट, इस अंडर रूट दोनों के अंडर रूट को अलहदा कर लें। अंडर रूट 4/3 मल्टीप्लाई अंडर रूट GH। ठीक है जी। इसी तरह होप की हम निकाल लेते हैं। होप की हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट GH। इन दोनों को अगर हम आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास GH से कट जाता है। तो हमारे पास जो डिस्क की हमारे पास वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी किसके, होप की। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप रहने दें, वो भी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये थी आज के हमारे वीडियो कि हमने आज इसमें क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। इस वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। उससे पहले हम उनके न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। तो अल्लाह हाफिज़।